चलिए, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक्स पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, खास करके तब जब वो टॉपिक आपके करंट से भी रिलेट करता हो और कुछ फिक्स क्वेश्चंस के लिए भी ज़रूरी हो। जैसे कि अभी इंटरनेशनल समिट 2020, ये आपके करंट के लिए भी ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमारा टॉपिक है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का 2020 में जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा और इसका थीम क्या होगा, या फिर 2020 में इसका कितनावां शिखर सम्मेलन होगा, और साथ ही साथ कुछ फिक्स क्वेश्चंस के लिए, जैसे कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, शुरुआत में इसमें कितने देश शामिल थे, साउथ अफ्रीका इसमें कब ऐड हुआ, सबसे पहला जो समिट था वो कहाँ हुआ, कब हुआ, वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे कि इससे बाहर कुछ ना पूछा जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स, और ब्रिक्स से रिलेटेड दोनों तरह के सारे क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट कुछ मिनटों में कवर कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होता क्या है। शिखर सम्मेलन की बैठक किसी राज्य या सरकार के अध्यक्षों की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है, जिसमें मीडिया का प्रदर्शन भी काफ़ी हद तक होता है। सुरक्षा के साथ साथ पहले से प्री प्लानिंग भी होती है, मतलब कि पहले से योजना होती है कि कब कब क्या क्या होना है। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वैश्विक शासन के लिए काफ़ी बेहतर तरीका है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स भी एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इसका फुल फॉर्म भी है, और साथ ही साथ ये इसके सदस्य देश भी कहे जा सकते हैं कि ब्रिक्स का सदस्य देश यही पांचों है। ब्रिक्स का जो पहला, ब्रिक्स नहीं, ब्रिक इसलिए क्योंकि उस समय इसमें साउथ अफ्रीका ऐड नहीं था। 2010 में ऐड हुआ है साउथ अफ्रीका, और 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी। उस समय ये ब्रिक था, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना इसमें शामिल था। इसका पहला आयोजन जो हुआ था वो रसिया में हुआ था, और साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद ब्रिक्स हो गया। और ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये 5 विकासशील राष्ट्र यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो गए। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर चीन के संघाई में। एनडीबी क्या है? एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है उसका इनिशिएटिव है, और आप न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलिए या फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बोलिए, एक ही बात है। इसका हेडक्वार्टर चीन के संघाई में, और इसके सदस्य देश वही जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वर्ष 2020 में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होना था वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, और ये जुलाई में ही होना था, बट ये कोविड-19 की वजह से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो अब ये 17 नवंबर 2020 को हो रहा है, और ये ऑनलाइन मीटिंग होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये एक ऑनलाइन मीटिंग होगा। एनडीबी के जो प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं वो ब्राजील से हैं। ब्राजील के ट्रोजियो को एनडीबी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं अनिल किशोरा जी को, जो इंडिया के हैं। तो जो प्रेसिडेंट हैं उनका पूरा नाम है मार्कोस प्रोडो ट्रोजियो, और ये अर्थव्यवस्था मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये श्री केवी कामत का स्थान लेंगे, और अनिल किशोरा जी जो इंडिया के हैं वो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 38 सालों का उनको अनुभव है। एनडीबी की स्थापना जुलाई 2014 में की गई थी, और ब्रिक्स जो देश है उसकी कुल जो जनसंख्या है वो पूरी दुनिया की जनसंख्या का 40% से भी अबव है। कहने का मतलब ये है कि ये 5 देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन पांचों की जो जनसंख्या है ना वो पूरी दुनिया की जनसंख्या का 40% से भी अबव है। ब्रिक जो शब्द का प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था रसिया के जिम ओ नील के द्वारा 2001 ईस्वी में। और ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? मतलब कुछ उद्देश्य होता है तभी तो हम लोग कोई शिखर सम्मेलन करते हैं। तो इसका उद्देश्य है ब्रिक्स देशों, या फिर कह सकते हैं कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था जिसको बोल सकते हैं, विकासशील देशों की जो सतत विकास हो सके उसके लिए वित्तीय संसाधन जुटाना। कहने का मतलब ये है कि ये तो जो ब्रिक्स में जो देश शामिल हैं वो सारे के सारे विकासशील राष्ट्र हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग जब मीटिंग करेंगे, कोई सम्मेलन करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ अपने विकास के लिए करेंगे। तो हम लोगों का सतत विकास हो सके इसके लिए वित्तीय संसाधन जुटाना, यही ब्रिक्स का उद्देश्य है। ब्रिक्स के सम्मेलन के आयोजन का क्रम, देखिए शुरुआत में तो ऐसा नहीं था, बट अब क्या है कि क्योंकि देखिए शुरुआत में जो आयोजन हुआ था 2009 में जो मैंने बताया वो रसिया में हुआ था, बट अब क्या है कि अब आप इसको सीरियल वाइज भी याद रख सकते हैं कि ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है,
चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग को पता हो कि 11वां शिखर सम्मेलन जो है वो ब्राज़ील में हुआ था, तो नेक्स्ट जो है वो रसिया में होगा, क्योंकि बी के बाद आर है, आर के बाद आई के बाद सी और सी के बाद एस है। तो जाहिर सी बात है कि जो 11वां था उसमें ब्राज़ील था, तो 12वां जो है वो रसिया होगा, नेक्स्ट जो है वो इंडिया होगा, नेक्स्ट जो है वो चाइना होगा। तो इस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं कि इसका 13वां शिखर सम्मेलन जो है वो इंडिया में होगा। तो इस तरह से आप लोग क्रम ट्रिक से याद रख सकते हैं। थोड़ा देख लेते हैं 11वां शिखर सम्मेलन और 12वां शिखर सम्मेलन। 11वां शिखर सम्मेलन जो है वो 2019 में हुआ, तो 12वां शिखर सम्मेलन जो है वो 2020 17 नवंबर को हो रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 11वां शिखर सम्मेलन जो था उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। कहने का मतलब ये है कि इनोवेटिव फ्यूचर के लिए, यानी कि अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। और इस बार जो 2020 का थीम है वो है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। कहने का मतलब है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। 2019 में जो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के ब्रासिलिया में, और इस बार रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, बट ये वर्चुअल मीटिंग होगा। तो ब्रिक्स से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, और कोशिश यही है हमारी कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ ना पूछा जाए। बट अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरीज बच गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि उसका रिप्लाई कर सकूँ और उसका जवाब दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।